हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सृष्टि क्लासेस। तो आज है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास, जहां पर हम पढ़ रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं। ठीक है, कोई बता सकता है? प्लीज आप ना कमेंट में आप मुझे बताया करें कि कहाँ पर मुझे इम्प्रूवमेंट की नीड है अपनी टीचिंग स्टाइल में। अगर आपको लगता है तो आप उसको प्लीज कमेंट डाउन करें, ताकि मुझे भी साथ साथ पता चलता रहे। ठीक है, और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए बना सकूं और कुछ यूनिक स्टाइल से मैं आपको टीच कर सकूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो ये वो लोग होते हैं जो बिजनेस के मेजर डिसीजंस लेते हैं और रिस्क उठाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, वो अपना स्टार्टअप या शॉप खोलना चाहता है। ठीक है, खोलना चाहता है, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों का रिस्क वही लेता है। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको नहीं पता, लेकिन दोनों का रिस्क वही लेगा। प्रॉफिट होगा तब भी वही बियर करेगा उस प्रॉफिट को, ठीक है, और लॉस होगा तब भी उसी को ही उसका भुगतान करना है। ठीक है, जैसे एक पर्सन ने कैफे खोला तो वही डिसाइड करेगा कि प्राइसेस क्या होंगे, मेन्यू क्या रहने वाला है, इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए उसको अपने बिजनेस में, क्योंकि वही एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, तो ये वो लोग होते हैं जो बिजनेस के मेजर डिसीजंस लेते हैं और रिस्क उठाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या है? रिवेन्यू क्या है? रिवेन्यू का मतलब है बिजनेस से मिलने वाली मनी। ठीक है, रिवेन्यू का मतलब है बिजनेस से मिलने वाली मनी। एग्जाम्पल, अगर कोई शॉपकीपर है, ठीक है, अगर कोई शॉपकीपर है, उसने 10,000 का सामान बेच दिया है, 10,000 का सामान उसने बेच दिया, तो वो 10,000 उसके लिए क्या है? रिवेन्यू। ठीक है, वो पैसा जो उसको अपने बिजनेस से मिल रहा है, दैट इज रिवेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंस होते हैं जो फ्यूचर प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। जैसे कोई फैक्ट्री है, ठीक है, जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री ने 2 न्यू मशीन्स खरीद ली, तो ये मशीन उस फैक्ट्री के लिए क्या है? उस फैक्ट्री के लिए ये मशीनें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का काम करेंगी, क्योंकि उसने अपनी फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया, 2 मशीनें ली। अब वो मशीनें क्या करेंगी? उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करेंगी ना। पहले वो एक मशीन से सिर्फ लगा लो 10,000 यूनिट्स बना पा रहा था, लेकिन अब उसके पास और मशीनें आ गई, तो वो और ज्यादा यूनिट सब प्रोड्यूस कर पाएगा। ठीक है, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ये फैक्ट्री के लिए क्या था? इन्वेस्टमेंट था एक। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कि उसने खर्च तो किया, लेकिन उसने अपनी इन्वेस्टमेंट पर खर्च किया। ठीक है, अपनी इन्वेस्टमेंट को उसने बढ़ाया। ठीक है, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिससे उसका फ्यूचर में प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये थे आपकी 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिसमें हमने पढ़ा एंटरप्रेन्योर्स, रिवेन्यू एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं 4 मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो देयर आर 4 मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी: हाउस होल्ड, फर्म्स और बिजनेस, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। ठीक है, इसको हम वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आ जाएगा हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड क्या है? हाउस होल्ड क्या है? हाउस होल्ड का मतलब होता है सिंगल इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। सिंगल इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या फैमिलीज आप बोल सकते हो, जो कंजम्पशन डिसीजन लेते हैं। ठीक है, जो किस तरह के डिसीजन लेते हैं? कंजम्पशन और प्रोडक्शन के। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर जो क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है फॉर द कंजम्पशन, उसको यूज करने के लिए। ठीक है, ये तो वो कर ही रहा है, लेकिन साथ में क्या कर रहा है? वो सप्लाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। दूसरी चीज क्या है? ये सब चीजें भी ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम और आप मार्केट से हम क्या खरीदते हैं? ठीक है, मार्केट से हम क्या खरीदते हैं? फूड, क्लोथ्स खरीदते हैं। ठीक है, और सेकंड चीज हम क्या करते हैं? हम जॉब भी करते हैं। जॉब हम जहां पर कर रहे हैं वहां पर एज अ वर्कर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, एज अ लेबर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं कहीं ना कहीं पर काम करके। ठीक है, तो हम फैक्टर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं।
ठीक है, हम गुड्स को कंज्यूम भी कर रहे हैं और हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी सप्लाई कर रहे हैं, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, और इसीलिए हम हाउस होल्ड सेक्टर का पार्ट है। तो हाउस होल्ड प्रोवाइड द मार्केट फॉर द आउटपुट ऑफ द फर्म्स। दिस सेक्टर्स इंक्लूड्स एवरीवन। इसमें कंज्यूमर्स भी आ जाएंगे, पीपल भी आ जाएगा, एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी इसमें आएगा आपका हाउस होल्ड में। ठीक है, दिस सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रोल इन जीडीपी। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे फर्म्स। फर्म्स क्या है, फर्म्स या बिजनेसेस क्या है, और ये मेजर सेक्टर कैसे है इकोनॉमी का। तो जो फर्म्स या बिजनेस हैं, ये वो यूनिट्स होती हैं, ये वो इकोनॉमिक यूनिट्स हैं जो प्रॉफिट अर्न करना चाहती हैं। ये क्या करना चाहती हैं, प्रॉफिट अर्न करना चाहती हैं। इनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और वर्कर्स को हायर करते हैं। ठीक है, इसमें हाउस होल्ड आ गया ना, जहां पर वो जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो हाउस होल्ड को हायर कौन कर रहा है एज अ वर्कर, फर्म्स या बिजनेसेस। ठीक है, तो फैक्ट्री, कंपनी, लाइक क्लोथिंग ब्रांड, रेस्टोरेंट हो गए। तो ये सेक्टर क्या है, ये सेक्टर जीडीपी में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें कंट्रीब्यूट करता है, जीडीपी को इंक्रीज करने में ये कंट्रीब्यूट करते हैं। अब जीडीपी की टर्म अगर आप समझो तो जीडीपी क्या है, व्हाट इज जीडीपी। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि एक कंट्री एक साल में कितना प्रोडक्शन कर रही है, कितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है एक कंट्री में, दैट इज जीडीपी। ठीक है, टोटल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू कंट्री ने कितनी प्रोड्यूस की है। ठीक है, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज कितनी एक कंट्री ने प्रोड्यूस करी है, दैट इज जीडीपी। अगर इसका कंसेप्ट आपको और भी अच्छे से समझना है तो आप देखिए कि जीडीपी क्या है, कि फर्म्स जीडीपी को कैसे बढ़ा रही हैं। ठीक है, जो फर्म्स हैं वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कैसे कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि वही गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, जो फर्म्स हैं यही प्रोडक्शन करती हैं ना, गुड्स एंड सर्विसेज बनाती हैं, फिर उसको कंज्यूमर्स को सेल कर देती हैं। तो फर्म प्रोडक्शन करती है। ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा करके, इन्वेस्टमेंट करके, फर्म्स इन्वेस्टमेंट भी करती हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रही हैं। अब फर्म्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं, लोगों को काम मिल रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से क्या हो रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ने की वजह से फिर उनकी डिमांड भी बढ़ रही है। ठीक है, उनकी कंजम्पशन पावर भी बढ़ रही है लोगों की। जब उनके पास ज्यादा पैसा आएगा तो वो अपनी डिमांड्स को फिर पूरा करने में कैपेबल हो जाते हैं। ठीक है, वो खरीद सकते हैं जो भी उनको चाहिए। ठीक है, और गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके, फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, क्योंकि मोर प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, ज्यादा इनकम होगी, ज्यादा इनकम होने से डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो जीडीपी इंक्रीज होगी, इकोनॉमी की जीडीपी इंक्रीज होगी। तो जीडीपी क्या मतलब होता है कि एक कंट्री एक साल में कितना टोटल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, तो ये जितना ज्यादा होगा उतना कंट्री के लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये फर्म्स और बिजनेसेस जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये था फर्म्स वाला पॉइंट। तो फर्म्स जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं बाय प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट और सेल्स करके। ठीक है, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का क्या रोल है, तो गवर्नमेंट का मेन काम क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ठीक है, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करना और पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, रोड्स बनाती है, डैम्स बनाती है।
ठीक है। एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज देती है, ठीक है, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, रोड्स, हाईवेज, ठीक है, ये सब गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। तो गवर्नमेंट का जो मोटिव होता है ना, वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। गवर्नमेंट का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि इसका मोटिव क्या होता है, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। द मेन मोटिव ऑफ अ गवर्नमेंट इज टू अंडरटेक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट सच एज डैम्स, रोड्स, हैवी इंडस्ट्रीज दैट यूजुअली हैव लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स बाय imposing taxes. The government invest in education, health sector and provide these services at a nominal price, ठीक है। The motive of a government is to serve and not to make profits. Transportation Department, Environmental Protection Agencies are its example. This sector is responsible for government purchase role in GDP. ठीक है, आपको गवर्नमेंट का समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट का मेन काम क्या होता है, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ग्रोथ करना, कंट्री की और स्टेबिलिटी को बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्कूल, रोड, हाईवेज, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर क्या होता है? तो एक्सटर्नल सेक्टर वो सेक्टर होता है मींस जिसमें फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड किया जाता है, ठीक है। इसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, किसके साथ, फॉरेन कंट्रीज के साथ, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट मतलब गुड्स को बाहर बेचते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? गुड्स को बाहर बेचते हैं। और इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? गुड्स बाहर से खरीदते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, इंडिया यूएसए को मेडिसिन बेचता है, इंडिया मेडिसिन बेचता है यूएसए को, ठीक है। तो ये क्या हुआ इंडिया के लिए? एक्सपोर्ट, क्योंकि इंडिया फॉरेन कंट्री में कुछ चीज बेच रहा है, इंडिया ने यूएसए में मेडिसिन सेल करी, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया चाइना से ले रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इंडिया चाइना से क्या ले रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये इंडिया के लिए क्या हुआ? इंपोर्ट, क्योंकि फॉरेन कंट्री से इंडिया कुछ ले रहा है, तो इट इज इंपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आई होप कि आपको समझ आया होगा। और अगर हमें निकालना हो नेट एक्सपोर्ट कि हमने टोटल कितना एक्सपोर्ट किया, तो ये कैसे निकलेगा हमारा? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। और ये किसको अफेक्ट करता है? जीडीपी को, ठीक है। तो पूरी इकोनॉमी इन 4 सेक्टर से मिलकर बनती है, ठीक है। पूरी इकोनॉमी इन 4 सेक्टर से मिलकर बनती है। क्या क्या थे वो 4 सेक्टर्स? हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। तो इफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि जो हमारे इंडिया में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उसको फॉरेन कंट्री में सेल करना, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट। और दूसरे देशों से हमें गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? इंपोर्ट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स देयर कैन बी इनफ्लो ऑफ गुड्स, दैट इज अ कंट्री इनवाइटिंग कैपिटल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। अगर फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में आ रहा है ना, गुड्स आ रही हैं, तो वो क्या होगा? इनफ्लो ऑफ गुड्स, क्योंकि कंट्री में गुड्स आ रही हैं। और अगर हम दूसरी कंट्रीज में हम भेज रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, तो दैट इज आउटफ्लो, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, ठीक है, इन्वेस्टिंग इन फॉरेन कंट्रीज। द एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स यानी कि जीडीपी एट्रीब्यूटेबल टू द फॉरेन सेक्टर इज
नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकलेगा आपका, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके, ठीक है। तो ये थे आपके 4 सेक्टर। तो पूरी इकोनॉमी इन 4 सेक्टर्स से मिलकर बनती है, ठीक है। ये सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो ऐसे ही फ्लो ऑफ इनकम हमारी कंट्री में चलता है, ठीक है। हम इसको देखते हैं कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी में फ्लो ऑफ इनकम होता है, किस तरह से इनकम फ्लो करती है। हम देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इकोनॉमी में मनी और गुड्स कॉन्टिन्यूसली सर्कुलेट होते हैं, ठीक है। इकोनॉमी में मनी और गुड्स कॉन्टिन्यूसली सर्कुलेट होते हैं, ठीक है। किसके बीच में, इन्हीं सेक्टर्स के बीच में। जो 4 सेक्टर्स अभी हमने पढ़े ना, हाउस होल्ड फैक्टर्स, हाउस होल्ड फैक्टर्स, फॉर्म्स और, ठीक है, ये एक साइकिल बन गया। क्या फैक्टर्स कौन से होंगे, वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, लैंड, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज कौन खरीदता है, हाउस होल्ड खरीदता है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज कौन खरीद रहा है, हाउस होल्ड खरीद या बेच रहे हैं, ठीक है। और मनी किसको मिल रही है, फॉर्म्स को मिल रही है, ठीक है। जैसा कि हम देखते हैं अभी, हाउस होल्ड क्या, हाउस होल्ड जैसे कि हम लोग फर्म्स में काम करते हैं, जॉब करते हैं, है ना। और फर्म क्या हमें क्या देती है, उसके बदले में फर्म हमें देती है वेजेस, सैलरी, रेंट, प्रॉफिट, ठीक है। अब हम उसी पैसे से क्या करेंगे, हम मार्केट से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे, ठीक है। अब हम जो पैसा फर्म को देते हैं, अब हम जो पैसा फर्म को दे रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज खरीद के, शॉपिंग करके, तो वही फर्म का क्या बन जाता है, रिवेन्यू। वही फर्म का क्या बन जाता है, रिवेन्यू। फिर फर्म उसी पैसे को, उसी पैसे से दोबारा क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, ठीक है, सैलरी देती है। तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। हाउस होल्ड फैक्टर्स देते हैं, हाउस होल्ड क्या देते हैं, हाउस होल्ड फैक्टर्स। फर्म्स क्या देती हैं, मनी। फिर हाउस होल्ड गुड्स खरीदते हैं और फर्म्स रिवेन्यू अर्न करती हैं, फर्म्स रिवेन्यू अर्न करती हैं। तो इसी तरह से फ्लो ऑफ इनकम इकोनॉमी में इन 4 सेक्टर्स के बीच में चलता रहता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने करी और 4 मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हमने पढ़ा, ठीक है। अब हमारा इसमें एक ही टॉपिक रह गया लास्ट, जो कि है मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।